So, friends, welcome to my safety training center. So, friends, this is only social work, and I am providing training to aware the people they can prevent to do any kind of unsafe act or condition, and it is good for everyone to mitigate or prevent any accident or harm the people or damaging the property or spoiling the company reputation. ये सब चीज़ें हम सेफ्टी के अंदर डिस्कस करते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि साइट के ऊपर अनसेफ एक्ट क्या चल हो रहा है, अनसेफ कंडीशंस क्या अवेलेबल है। तो ये सब जानकारी रहेगी तो हम एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हजार्ड्स जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जानकारी में होनी चाहिए एज ए एचएससी पर्सन। तो हम जान लेते हैं कि आज हम बात करेंगे अनसेफ एक्ट और कंडीशन के बारे में। चूँकि इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई जगहों पर मैं विजिट किया तो मैं देख रहा हूँ कि अनसेफ एक्ट कंडीशन से थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अनसेफ एक्ट बढ़ते जा रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर हम नहीं इसको कंट्रोल करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ेगा। सो हम जान लेते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या है। वो एक टाइप का एक्शन है जो इंसानों के ज़रिए होता है, उसका बिहेवियर है जो दूसरे को तकलीफ में पहुंचाता है, जो रिस्क ऑफ अदर्स, ये दूसरे के लिए तकलीफ होती है, रिस्क होती है, एक वायलेशन है। इसको एज पर आवर एचएससी प्रोसीजर ये एक वायलेशन है जो सेफ्टी प्रोसीजर को बाईपास करता है और जो परमिट देता है, यानी कोई अकुरेंस किया और वो एक्सीडेंट के लेवल तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट। कोई भी एक्टिविटी जो वर्कर्स के जरिए हुआ है, यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड बाईपास किया है, तो इसमें क्या है कि उसने अपने आप को भी रिस्क में रखा और रिस्क फॉर अदर्स रखा, वर्क प्लेस को रिस्क में रखा, इक्विपमेंट को डैमेज किया, एंड जो हमारा टर्म्स है रेपुटेशन का उसको उसने लॉस किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? अनसेफ एक्ट की वजह से होती है। ये जो अनसेफ एक्ट आदमी के ज़रिए होता है। अनसेफ अभी जैसे एक्सीडेंट का रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनसेफ एक्ट 88% है, यानी 88% लोगों के ज़रिए गलत काम करने से एक्सीडेंट होता है। अनसेफ सिचुएशन 10% है। इसमें क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे आदमी की मौत हो, वो 10% है। और बाकी सब जो नेचुरल है जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन, ये सब चीज़ें तो 2% है। ये टोटल 100% होता है। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अनसेफ एक्ट को, अनसेफ कंडीशन को। जो नेचुरल है उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं। तो हमें सोचना चाहिए कि जैसे कि हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं अनसेफ एक्ट का, हॉर्स प्ले। प्लांट के अंदर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि प्लांट के अंदर हॉर्स प्ले, हंसी मजाक और स्पेशली फिजिकल हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट होता है। यह अनसेफ एक्ट है। रनिंग करना प्लांट के अंदर अनसेफ एक्ट है। ड्रग और अल्कोहल पी करके आना या लेके आना अनसेफ एक्ट है। इम्प्रॉपर टूल्स वगैरह यूज करना अनसेफ एक्ट है। डैमेज या डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना अनसेफ एक्ट है। या जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पहनना, ये भी अनसेफ एक्ट है। बिना ऑथराइजेशन के कहीं पे जाना, बिना ऑथराइजेशन के किसी इक्विपमेंट को टच करना, ये अनसेफ एक्ट है। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी तकलीफें होगी। शॉर्टकट, किसी ने शॉर्टकट यूज़ किया, पाइप पे चढ़ के टैंक एरिया में गया, तो ये अनसेफ एक्ट है। इक्विपमेंट को रनिंग में है फिर भी उसका मेंटेनेंस कर रहा है, अनसेफ एक्ट है। कंपनी, यानी कंपनी का जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे वो टॉप टू बॉटम कुछ भी है, अनसेफ एक्ट के अंदर आता है। जिससे हाउस कीपिंग बराबर नहीं किया, वो भी अनसेफ एक्ट के अंदर आता है। इक्विपमेंट टूल्स वगैरह सही तरीके से यूज़ नहीं किया, वो भी अनसेफ एक्ट में आता है। अभी देखिए कोई इक्विपमेंट की स्पीड है, स्पीड लिमिट है, उसकी स्पीड से ज़्यादा यूज़ किया, वो भी अनसेफ एक्ट है। ड्राइवर को आप ले लीजिए, ड्राइविंग करता है, स्पीड लिमिट 60 है और वो गाड़ी 90 पे जा रही है, तो वो अनसेफ एक्ट है। वेल्डिंग वगैरह कर रहा है, पीपी प्रॉपर नहीं पहना, फेस शील्ड वगैरह नहीं लगाया, जो जो मैंडेटरी है, पीपी को यूज़ नहीं किया, ये भी अनसेफ एक्ट है। वर्किंग एट हाइट पे गया, बॉडी हार्नेस नहीं लगाया, चला गया, आ रहा है ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गया है, ये अनसेफ एक्ट है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो आदमी के ज़रिए जो एक्शन हो उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। अब अनसेफ कंडीशन आपको बताया कि अनसेफ कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा हज़ार जो अवेलेबल है जिससे किसी आदमी को तकलीफ़ हो सकती है, तो उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। जैसे कि अ, स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर लैडर नहीं है, वो अनसेफ कंडीशन है। लेकिन वो लैडर नहीं लगाया, उसके ऊपर कुछ टैग लगाया, सब कुछ किया, तो वो अनसेफ कंडीशन है, और अगर उस पे कोई गया तो अनसेफ एक्ट हो गया। तो इस तरह से हमें, यानी फिज़िकल कंडीशन हमें जिसे बोलते हैं, वो अनसेफ कंडीशन है। जिसको बचाने के लिए हम अगर कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट किस हिसाब से उसको ख़त्म करना है। सपोज़ एक ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग के ऊपर होल है। अभी आपने देखा वो अनसेफ कंडीशन में आता है। तो आप उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? सबसे पहला काम कि आप इमीडिएट उसको एक्शन नहीं ले सकते। तो आप उसका बैरिकेशन कराना है, उस एरिया में साइनेज कराना है, और इमीडिएट जो उसका सुपरवाइज़र है उसको इन्फॉर्म करना है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये चीज़ें हमें प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो हम एक्सीडेंट को जो रेश्यो है कम कर सकते हैं। अब अनसेफ कंडीशन में थोड़ा हम और जान लेते हैं कि जैसे कि डैमेज और डिफेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट, ये अगर अवेलेबल है तो अनसेफ कंडीशन, यूज़ किया तो अनसेफ एक्ट। पुअर लाइटिंग वगैरह है, पुअर लाइटिंग है तो अनसेफ कंडीशन है। और अगर लाइटिंग है और आप काम कर रहा है, लाइटिंग को यूज़ नहीं किया, अनसेफ एक्ट है। मशीन का गार्ड नहीं है, अनसेफ कंडीशन है। इनएडिक्वेट मशीन गार्ड इसको बोलते हैं। अनसेफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर सही नहीं है, तो ये भी अनसेफ कंडीशन है। स्लिपरी फ्लोर है, अनसेफ कंडीशन है। लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट वगैरह बराबर नहीं है साइट के ऊपर, ये अनसेफ कंडीशन है। कंजेशन ऑफ वर्किंग एरिया पे लोग, बहुत लोग है जमा, वो भी अनसेफ कंडीशन है। लेकिन अनसेफ एक्ट है कि लोगों को एजुकेशन दिया गया है, फिर भी लोग जहाँ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। तो हाउस कीपिंग पुअर है, ये भी अनसेफ कंडीशन है। और हाउस कीपिंग काम करने के बाद नहीं करना अनसेफ एक्ट है। एग्जिट एक्सेस को ब्लॉक किया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, अनसेफ कंडीशन है। सामान उधर है, लेकिन जिसने रखा वो उसने अनसेफ एक्ट किया। वेट फ्लोर है, वो अनसेफ कंडीशन के अंदर आता है। नॉइज़ वगैरह साइड पे है, अनसेफ कंडीशन होता है, तो उसकी हम प्रिकॉशंस लेते हैं। वार्निंग सिस्टम जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी कहीं पे कोई चीज़ है जो ख़तरा पहुंचा सकती है, उसके लिए हमने किसी को वार्निंग नहीं दिया, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेगा, क्योंकि हमने वार्निंग प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, लोगों को अवेयर नहीं किया। ये सब चीज़ें हैं। अभी क्या है, कोई मटेरियल सही तरीके से नहीं रखा तो गिरने का चांस है, ये अनसेफ कंडीशन है। शार्प एज है, अनसेफ कंडीशन है। वर्किंग क्लॉथ है, अनसेफ कंडीशन है, जो इनएडुकेट है, अपना काम करने का जो कपड़ा वगैरह है सही नहीं है, वो भी अनसेफ कंडीशन है। और उसको यूज़ किया तो अनसेफ एक्ट हो जाएगा। ये ब्रोकन कवरऑल या कुछ भी है तो ये अनसेफ एक्ट है। आपने यूज़ किया, अनसेफ कंडीशन किया। ब्रोकन लैडर है, जो हाइट वर्क पे जाना है, वो अनसेफ कंडीशन है। अब परमिट टू वर्क का आपने, परमिट टू वर्क नहीं है, परमिट का सिस्टम है, आपने उसको यूज़ नहीं किया, अनसेफ एक्ट है। और अगर बहुत सारा परमिट जहाँ पे लेके के कई आदमी आ गया तो अनसेफ कंडीशन हो गया, उस जगह को हमें सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह लूज पड़ा हुआ है, इन चीज़ों को हमें अनसेफ कंडीशन के अंदर काउंट करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें बिफोर वर्क वी हैव टू प्री चेक करना चाहिए। सो अभी क्या है, थोड़ा सा हम कंट्रोल जान लेते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं करें कि आप ट्रेंड नहीं ऑथोराइज रही है। अगर आपको लगता है कि अनसेफ है, अनसेफ एक्ट में है या अनसेफ कंडीशन जो भी है, अगर किसी ने अनसेफ एक्ट किया या अनसेफ कंडीशन अवेलेबल है, इमीडिएट अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। डेली सेफ्टी चेक वर्क एरिया में करना है, इक्विपमेंट को करना है, टूल्स को करना है। अपने सुपरवाइजर को बताना है कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो बताना है, ताकि उसके हिसाब से हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे अगर हमें टाइम आया तो। जो हम आपको, आप कहीं ऐसी दवा लिया जिससे आपको नींद आने लगे, तो ऐसे ऐसी हालत में आपको उसका प्रिकॉशंस हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए। आपको बताने के लिए अलर्ट रहना है हर वक्त आपको, और अपने एक्शन के बारे में सोचना है कि आप जो कर रहा है सही है क्या, गलत तो नहीं है।
अदर्स दूसरे के बारे में भी सोचना है कि हम जो करेंगे उससे दूसरे को कोई खतरा तो नहीं पहुंचेगा। अपने हज़ार्ड जो सराउंडिंग है, अपने हज़ार्ड्स को जानना है कि सराउंडिंग में क्या है। कभी भी आप चलना है तो अपना जो स्टेप है इसको देख करके चलना है, स्पीड को क्लीन करना है। कोई भी काम आपने किया, जो सामान लिया तो उस सामान को सही जगह पे जहाँ से लिया उस जगह पे सही साफ तरीके से रखना है। कोई भी वर्क एरिया का सेफ रखना है, चाहे अपने लिए हो और चाहे दूसरे के लिए हो। हजार्ड्स भी आपको जानना है, कंट्रोल्स भी जानना है, सेफ्टी प्रोसीजर्स आपको जानना है जो आप, और उसको अप्लाई भी करना है ताकि दूसरे को भी और अपने आप को भी आप प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी प्रीमाइसेस जो अपना प्रीमाइसेस है उसमें एंट्री नहीं करना है विदाउट फुल परमिशन या ऑथराइज। जैसे कि अब जो सिस्टम है हर कंपनी का अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम है कि विदाउट परमिट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का आदमी एंट्री नहीं कर सकता है, जो जहाँ पे गेट हमने रखा हुआ है। तो उस गेट पे क्यों, इसलिए कि वहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे फुल पीपी चाहिए, गैस टेस्टिंग चाहिए, वर्किंग एरिया पर तो गैस डिटेक्टर आपके पास चाहिए टेस्ट करने के लिए। उसके बाद से हमारा अगर काम किस टाइप का उस हिसाब का एक हम आदमी देंगे। सेफ्टी आपका होना चाहिए, हमारा सेफ्टी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टकट आप लोग नहीं करें, शॉर्टकट करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। शॉर्टकट कट्स लाइफ, मैंने आराम को मैं देखा था, लिखा हुआ था। मिड डे ब्रेक जो है उसका टाइमिंग का बराबर फॉलो करना है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है वो भी फॉलो करना है। परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो करना है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो करना है। सेफ्टी रूल जो भी हो फॉलो करना है। और लोगों को जो भी आपका फेलो वर्कर्स है उसको मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छा काम करे, कोई एक्सीडेंट फ्री एरिया करे। और कंडीशंस वगैरह देखना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं सही है कि नहीं, वो हमारा काम के हिसाब से है कि नहीं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और भी आपका कोई डिमांड है, कुछ विश है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नो प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।